ये कहानी है शांतिकुंज गांव की, जहां की मिट्टी कभी सोना उगती थी। हीरामन अपने छोटे से खेत की मेड़ पर उदास बैठे हैं। उनकी पत्नी गंगा उन्हें पानी दे रही हैं। उनका 18 साल का बेटा वीर पास में एक नीम के पेड़ के नीचे जमीन पर डांडी से कुछ चीजें बनी गहनता में डूबा हुआ है। हीरामन, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? पेट में अन्न का एक दाना नहीं, और ये जमीन अब बस हमारा दर्द है। गंगा, क्या करूं? ये शुरुआत मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। इससे बचने के लिए मैंने 2 साल पहले सुखपाल सिंह से जो कर्ज लिया था वो अब माउंटेन बन चुका है। साहूकार कहता है या तो कल तक मूल और सद चुकाओ या जमीन छोड़ो दो। वीर साहूकार सुनता रहता है। उसका ध्यान जमीन पर खींची गई चोटियों पर है, जो कि कर्ज के खाते का जटिल जाल है। सुखपाल सिंह, वो तो राक्षस है। उसे पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। विंटेज, दुख का हिसाब बाद में होगा। पहले ये बताओ, सुखपाल सिंह ने तुमसे क्या बात की थी? उसने क्या मोलभाव किया? मोलभाव नहीं बेटा, मोलभाव नहीं। वो बस खतरनाक दी। लेकिन हाँ, उसने कुछ अजीब कहा था। क्या कहा था? बताओ। उदाहरण, शब्द दर शब्द। उसने हंसते हुए कहा, हीरामन, तुम मूर्ख हो, लेकिन मैं आज भी न्याय का देवता हूँ। हीरामन मंदिर अपने पर पंखा पालते हैं। माँ गंगा के अवशेष वीर को बनाए गए हैं। ये कैसी पहेली है? ये तो कोई जादू टोना लगता है। ये जादू नहीं माँ, ये बहुत अच्छा है। सुखपाल सिंह ने सोचा था कि वह इतनी जटिल और अर्थपूर्ण चुनौती में है कि हम इंसानों से हार जाएं। वो हमारी हार का एक न्यायसंगत कारण चाहती है। बेटा, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। ये पहेली सुलझाई नहीं जा सकेगी। मैं तैयार हूँ कल अपनी मंजिल के लिए। अब बस यही अंतिम सत्य वही होता है जो हम स्वयं दलाल हैं। हार मानना अंतिम सत्य नहीं है। आप चिंता न करें। सुखपाल सिंह को वही वस्तु मिलती है जो वह चाहता है। एक ऐसी वस्तु जिसका अनुभव उसकी सोच पर निर्भर करता है और जो हमें मुक्ति दिलाएगा। उस रात न खाता है न सोता है। वो गांव के कुएं के पास के किनारे और यहाँ तक कि नदी की चट्टान हुई थी। दर्शन में भी उसके दिमाग की पहेली के हर शब्द को तोड़ता और रखता है और नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका अनुभव सांकेतिक है या देखने वाले पर प्रतिबंध है। सत्य बोलती है, इसका मतलब ये है कि वह वास्तविकता को दर्शाता है। उसका कोई जीभ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह बोल नहीं सकता लेकिन दिखा सकता है। क्या हो सकता है? पानी है, छाया नहीं। यदि वस्तु सत्य बताई जाए तो वह वास्तविकता की नकल होनी चाहिए। सुबह की पहली किरण फूटती है। वीर के चेहरे पर एक शांत कांच का टुकड़ा है। वो घर के कोने में रखा हुआ टूटा हुआ पुराना आईना दर्पण उठाता है। यह आईना अब बस एक फ्रेम में फंसा मामूली कांच का टुकड़ा है। सुखपाल सिंह एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। उनके चारों ओर उनके मुंशी और चाटुकार हैं। हीरामन प्रतिष्ठित हैं और वीर उनके पीछे शांत खड़े हैं। क्यों हीरामन, आ गए? सूरज ढलने में अब बस 2 घंटे बाकी हैं। क्या विलंब? वो जादुई वस्तु जो गरीबी दूर कर देवी या अपने खेत की रजिस्ट्री? मालिक, हमने कोशिश की आपकी पहेली पर। नमस्कार जमींदार साहब, मैं वीर हीरामन का बेटा। हम आपकी पहेली का समाधान लेकर आए हैं। ओह, ये छोटा चूहा जो बिना स्कूल गया ज्ञानी बन गया। बताओ क्या हो? लेकिन याद रखो, अगर तुमने मेरे समय का अपमान किया तो केवल जमीन नहीं बल्कि रहने के लिए ये गांव भी छोटा पड़ जाएगा। ये रहा है जमींदार साहब, आपकी वस्तु। वीर धीरे धीरे उस पुराने मंदबुद्धि आईने को हटाता है और सुखपाल सिंह की तरफ मुड़ता है। जमींदार का चेहरा उस आईने में दिखाई देता है। यह क्या मजाक है? एक टूटा हुआ आईना? यह मजाक नहीं, सत्य है। जरा अपनी पहेली डबल जमींदार साहब। वस्तु जो है और नहीं है, जो सत्य बोलती है लेकिन उसका कोई जीभ नहीं है और नहीं है। जब आप इसे देखेंगे तो आपका आइडिया इसमें होता है। यह एक वस्तु है लेकिन यह सिद्धांत केवल एक माया है। आप स्वयं नहीं हैं, इसलिए ये नहीं है। इसकी सच्चाई केवल उस क्षण तक है जब तक आप इसे देखेंगे। यह एक विचार के समान है, वास्तविक पर सहमति। सत्य बोलती है, ये आपको पसंद है, आदर्श ही दिखते हैं। यह जमींदार की शान नहीं दिखाता, यह उस व्यक्ति को दिखता है जो सामने खड़ा है। उसका क्रोध, उसका लालित्य, उसकी चिंता। ये कभी कभी झूठ नहीं बोलता। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य वक्ता है। कोई जीभ नहीं, यह कोई जीभ नहीं है, फिर भी यह आपको आपकी सच्चाई से परिचित कराता है।
पूरा चौक शांत हो जाता है। सुखपाल सिंह का मुंह खुला रहता है। वो यहाँ अपने टूटे हुए से नाजुक चेहरे को देखती है। उसकी आंखें दिखती हैं। ये चतुराई, ये बुद्धि, जमींदार साहब, ये बुद्धि है। आपके पास धन का सागर है, हमारे पास बुद्धि का एक छोटा सा कतरा है, और आज उस कतरे ने आपके सागर को पार कर लिया है। ठीक है, मैं अपनी बात से नहीं मुकराऊंगा। सरकारी कर्ज माफ किया जाता है, लेकिन यह मत करो कि तुम जीत गए। ये केवल एक संयोग था, एक अंधेरे मूर्ख का तुक्का। तुम्हारी जैसी गरीब की बुद्धि इतनी तेज नहीं हो सकती। हीरामन खुशी से रोते हैं। वीर शांत खड़े रहते हैं। वीर की पहली जीत की खबर आग की तरह की तस्वीरें। जहां किसान खुश थे, वही जमींदार का शोषण हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि वो सार्वजनिक रूप से अपमान करेंगे। शांति कुंजवासियों, कुछ दिन पहले इस किसान पुत्र वीर ने एक पहेली का हल निकाला था। मैं दस्तावेज हूँ कि वो चतुराई दिखाई देती है, लेकिन वो बुद्धिमत्ता क्या है, या बस एक तुक्केबाज? मैं घोषणा करता हूँ, मैं वीर को 3 और इम्तिहान दूंगा। ये इम्तिहान किसी पहेली का नहीं, बल्कि शुद्ध कौशल और असंभव विकास का होगा। हीरामन और वीर भीड़ के किनारे हैं। हीरामन चिंतित हैं। वीर, पंगा क्यों ले रहे हो? हमारी जमीन बच गई, अब हमें शांति से रहना चाहिए। अविश्वास, जब व्यवहार को चोट लगती है तो वह शांति से नहीं होता। अगर हम अभी पीछे हट गए तो यह जमींदार हमें हमेशा के लिए दबा देगा। ये वास्तव में मेरा परीक्षण नहीं है, ये गांव का निरीक्षण है। ये रहे 3 प्रभावशाली कार्य। वीर, यदि आप नौकरी में लगे हैं तो मैं न केवल सफल व्यक्ति सारा कर्ज और ब्याज हमेशा के लिए माफ कर दूंगा, बल्कि 1000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर तुम भी एक काम में सूचीबद्ध हो तो मेरे हवेली में जीवन भर के लिए तुम्हारे पिता को मुफ्त में मजदूरी करनी पड़ी। भीड़ में चिल्लाना मच जाता है। ये शर्त बहुत कठोर थी। उद्धरण विचार हैं। बताओ जमींदार साहब, आपके अप्रभावी कार्य क्या हैं? सूर्योदय का गोला, मुझे सनराइज कल से पहले बिना किसी पॉटर या सांचे का उपयोग धूप के गोले का एक सीधा संपूर्ण गोल घेरा बनाना है। ये हवा में तैरना चाहिए और अपनी गोलाई बरकरार रखनी चाहिए। बिना यात्रा संदेश, शत्रु राजा के दरबार में एक गुप्त संदेश भेजा गया है, लेकिन आप या आपके प्रियजन को उस शहर की सीमा के पार कोई देवता, घोड़ा या पक्षी नहीं देखना चाहिए। आज रात तक संदेश भेजना चाहिए। शीतल अग्नि, शीतलता मेरे लिए एक ऐसी आग जलाती है जिसका उपयोग लपटे तो हो, लेकिन उन्हें शीतलता का पता। सुखपाल सिंह जोर से हंसते हैं। हर कोई जानता है कि ये काम असंभव है। ड्रिल को गोल करना प्रकृति के जैसा है। बिना यात्रा के संदेशना जादू है और अलौकिक आग संभव नहीं है।